चलिए बात टोक से बड़ी खबर की करते हैं। सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है। डीएम कल्पना अग्रवाल सादत अस्पताल पहुंची हैं। डीएम के निरीक्षण में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। अस्पताल में 50 बेड के वार्ड में 100 मरीज भर्ती हैं। बेड के अलावा बेंच पर भी मरीजों का इलाज हो रहा है। सभी बीमारियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही ड्यूटी पर है। डीएम ने अनियमितताएं मिलने पर नाराजगी जताई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब टोंक के सादत अस्पताल का अचानक से औचक निरीक्षण करने के लिए डीएम कल्पना अग्रवाल पहुंच गए। तो भारी अनियमितताएं पाई हैं डीएम ने और इस पर नाराजगी भी जताई है। आप देखिए कि डीएम कल्पना किस तरह से सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रही हैं। ये भी बता दें कि अस्पताल में 50 बेड के वार्ड में 100 मरीज भर्ती हैं। बेड के अलावा बेंच पर भी मरीजों का इलाज हो रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे, ना सिर्फ 50 बेड पर 100 मरीज यहां पर हैं, बेंच पर इलाज हो रहा है मरीजों का। यहां तक कि सभी बीमारियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर की ड्यूटी लगी है। डीएम ने जो अनियमितताएं मिली हैं उस पर नाराजगी जताई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सादत अस्पताल की औचक निरीक्षण करती डीएम कल्पना। बारां जिले के अंता इलाके के कई सरकारी स्कूल के हालात बदहाल है। स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला होने के बावजूद जर्जर स्कूल भवनों की दशा नहीं सुधारी जा रही है। हापाहेड़ी के सरकारी सीनियर स्कूल भवन में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। वहीं एक कमरे की छत की पट्टी टूटी हुई है। जगह जगह से प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। बारिश के मौसम में कभी कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण स्कूल में लबालब पानी भर जाता है। पिछले साल स्कूल में पानी भरने के कारण बालकों को ट्रैक्टर में बैठाकर बाहर निकाला गया था। इसके बावजूद समस्या जस की तस है। इसके बावजूद भी पिछले मॉनसून से लेकर इस साल के मॉनसून के बाद स्कूल की तस्वीर, विद्यालय की तस्वीर वैसी ही बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं। पायड़ी में पूरा स्कूल में बिल्डिंग इतनी जर्जर हो रही है कि बच्चा का बैठवा में दिक्कत आ रही है। और दो एक कमरा की तो ऐसी स्थिति हो रही है कि उनमें पट्टियाँ टूट गई जो नीचे गरबा की कगार पर है। अब यह प्रशासन से यह निवेदन है कि हमारे विद्यालय पे कुछ थोड़ा ध्यान दिया जाए। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। खबर झुंझुनू से है, जहां गोठला ग्राम पंचायत के प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। जेसीबी से खनन माफिया अवैध खनन कर रहे थे। विभाग को सूचना मिली थी कि गोठला की पहाड़ियों में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। टीम मौके पर पहुंची तो खनन में लगे लोग जेसीबी छोड़कर इधर उधर छुप गए। अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत जिले में टास्क फोर्स और खेतरी वन क्षेत्र में 5 टीमों का गठन किया गया। जेसीबी चालक राहुल, बलवंत, नागरमल और अशोक कुमार को मौके से हिरासत में लिया गया। सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ में कार्रवाई जारी रहेगी और सीसीएफ महोदय डीएफओ साहब के अनुसार हमने आयरन की जो बहुत बड़ी शिकायत थी, वहाँ पे सब जगह खाइयाँ खुदा के रास्ता रोक दिया गया और इसके अलावा स्टाफ को पाबंद कर दिया गया है। गश्ती के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें पकड़ा जाएगा रास्ता वन अधिनियम के तहत इनकी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कल मामले पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई हुई थी, लेकिन समय की कमी के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में आज फिर दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई होगी और इस हाई प्रोफाइल केस में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि एसओजी पर सरकार का दबाव है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि राज्य सरकार जानबूझकर भर्ती रद्द करने से बच रही है, जबकि एसओजी पहले ही इसे रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। और अब खबरें जुड़ी हैं बारिश से। जी हां, राजस्थान में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है और पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5 से 6 दिन मॉनसून यहां पर एक्टिव रहेगा। तो वहीं 8 से 10 जुलाई तक कोटा, उदयपुर संभाग में भी बारिश होगी।
9 जुलाई को कोटा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीकानेर संभाग में 3 से 4 दिन हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीगंगानगर सीकर की जल निकासी की बदइंतजामी यहां पर दिखाई पड़ रही है। तमाम दावे जो किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, उन सब से पर्दा उठ रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए जैसे ही भारी बारिश हो जाती है, सड़कें और खेत सब बराबर हो जाते हैं। चारों तरफ आप घूमेंगे तो सराबोर खाली आपको पानी ही पानी नजर आएगा। गाड़ियों के पहिए डूब गए हैं और दुकानें बंद हैं। व्यवसाय पर भी असर पड़ता है। लोगों के घरों तक पानी चला गया है। लोग इस पानी भरने की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी हैं। और अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां आसाराम को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। एक बार फिर हाई कोर्ट ने आसाराम को उनके स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। ये अंतरिम जमानत अब 12 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट खंडपीठ ने आसाराम के स्वास्थ्य के आधार पर यह राहत उन्हें दी है। 12 अगस्त तक अब फिर से अंतरिम जमानत पर रहेंगे आसाराम। राहत मिलने के बाद आसाराम अपना इलाज करवा सकेंगे। राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हर कदम और बयान मायने रखता है। हाल ही में अजमेर जिले के अराई के सिरोंज गांव में दिवंगत पूर्व मंत्री सावरलाल जाट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उनकी भावुकता ने सभी का ध्यान खींचा। ये सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं था, बल्कि इसके गहरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इंसान कब बदल जाता है कोई कुछ कह नहीं सकता। चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, कई चेहरे भी देखते हैं। वसुंधरा राजे के बयान से बढ़ा सियासी पारा। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भावुक हुई राजे। क्यों कहा राजनीति में मौसम बदलते देर नहीं लगती। इंसान कब बदल जाता है कोई कुछ कह नहीं सकता। और मैं ये भी कहूंगी कि लोग अपनी छोटी छोटी नई दुनिया बसाना शुरू कर लेते हैं, अपनी नई दुनिया में लग भी जाते हैं और चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, कई चेहरे भी देखते हैं। अजमेर के सिरोंज गांव में मौका तो था पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की प्रतिमा के अनावरण का, लेकिन इस दौरान मंच से वसुंधरा राजे के बयान और उनकी भावुकता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं था, बल्कि इसके गहरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वसुंधरा राजे किन लोगों पर निशाना साध रही है, आखिर किन नेताओं के चेहरे पर चेहरा लगे होने की बात कह रही है। उन्होंने मंच से अपने पुराने साथियों को याद किया और भावुक हो गई। सावरलाल जी वो थे जो अंदर थे, वही बाहर दिखाई देते थे। वो कभी बदले नहीं और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहां से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संबल उनसे मिला। आज भैरव सिंह जी अपने साथ नहीं है, सावरलाल जी अपने साथ नहीं है, दिगंबर जी अपने साथ नहीं है। ये वो लोग थे कि अगर वो जिंदा रहते तो खाली आप सबकी मदद नहीं, पूरे प्रदेश की मदद नहीं, मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की भी मदद करने में वो पीछे कभी हटते नहीं। ऐसे लोग थे। वसुंधरा राजे की भावुकता सांवरलाल जाट के प्रति उनके गहरे व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक निष्ठा का परिणाम था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वसुंधरा राजे के ये बयान सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि मौजूदा भाजपा नेतृत्व और उनके उन पुराने साथियों को भी एक संदेश है जिन्होंने हाल के वर्षों में उनसे दूरी बना ली है। जब कभी राजस्थान की राजनीति में चुनावी समीकरण बनते थे, तब वसुंधरा राजे के पुराने साथियों की लाइन उनके सिविल लाइंस बंगले तक लगी रहती थी।
लेकिन अब नजारा बदल गया है। बहरहाल वसुंधरा राजे का ये भाषण सिर्फ अतीत की याद नहीं था, बल्कि वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की तैयारी का संकेत भी था। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।